पड़ जाएगी या उस पे कोई कार्रवाई हो जाएगा कि जाएगी? तो ही नहीं है, अंग्रेजी शब्दों का तो यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, और हिंदी समाचार पत्र में उल्टी स्थिति है। वहां तो ये है कि अगर आपको उर्दू शब्द का ज्ञान ना हो तो कहा जाए कि अरे भाई तुमको तो बोलचाल की भाषा ही नहीं आती। हाँ। और नहीं क्या ना ऐसा हुआ शैली, है। नहीं नहीं मैं पता, इनको समाचार लिखने के सिखाया भी ऐसे ही जाता है। हाँ, नया पत्रकार आता है, अब उसको एक बंदी बंधाई सिखाते हैं, मौके पे मौजूद, अब बताइए मौके पे मौजूद थे, ये हिंदी है कि उर्दू है? तो पात्र थे भी लिख देना तो भी चलेगा, लेकिन ये अगर उर्दू के ऐसे ऐसे शब्द है जैसे मौजूद, दर्ज, उसको हर स्थान में घुसाने का एक की शैली हो गई है। जैसे कहेंगे प्राथमिकी दर्ज की गई, अरे प्राथमिकी हुई लिख दो, दर्ज लिखने की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता हुँ, नहीं है। लेकिन एक शैली भी उर्दू की सिखा दी गई है हिंदी के पत्रकारों को, हिंदी समाचार पत्रों में। तो हम ध्यान आकृष्ट करते हैं। और ये विश्व हिंदू दिवस या ये सारी बातें हैं, तो ये तो एक औपचारिकता है। अगर सच्चे अर्थों में हिंदी को हमें पुनर्स्थापित करना है तो हमें हिंदी के 3 प्रभावी माध्यमों पे अपनी बात पहुंचानी होगी कि आप हिंदी लिखे बोले तो यथासंभव हिंदी के मूल शब्दों का प्रयोग करें। हुँ, हुँ। माधव जी। तो जैसे आपने काफ़ी साल पहले ये जो है आरंभ किया था, ये सब प्रचार और इस पे लोगों का ध्यान आकर्षित करना। तो उसी में मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि उसी समय फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया और धीरे-धीरे तो कुछ मित्रों ने कहा कि अरे यार तू तो बहुत ही जो है ना वो अब संस्कृत की हिंदी। मैंने कहा भई संस्कृत कहाँ हो गई? मैं बस ये कर रहा हूँ तो कि ये बोलचाल की भाषा नहीं है, मतलब कई मित्रों ने कहा। लेकिन ठीक है, फिर क्योंकि वो मित्र लोग थे, उन्होंने बात भी सुनी, तो शायद वहाँ भी ये मैसेज गया और उन्होंने भी शायद सुधार किया। लेकिन बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि उन्हें ये जो बोलचाल की भाषा है, तो उसमें उर्दू के शब्द हों, तो ही वो बोलचाल की भाषा है, नहीं तो वो बोलचाल की भाषा अगर आप थोड़ी-सी भी उसमें शुद्धता लाने की कोशिश करेंगे, तो उसपे अच्छा अंग्रेजी आप क्लिष्ट लिखेंगे, उसमें नए-नए शब्दों का जो कि अमूमन जो मतलब जिनका उसका उपयोग नहीं होता है, कोई नया शब्द ढूँढ के लाएँगे, तो आपको विद्वान मान लिया जाएगा। ऐसा ही वो उर्दू में होगा, ऐसा ही उर्दू में अंग्रेजी में होगा, हिंदी में अंग्रेजी में होगा अंग्रेजी में हाँ, अंग्रेजी में आपने बोला तब आप शशि थरूर माने जाएंगे कि क्या अद्भुत हाँ, अंग्रेजी बोलते हैं। अद्भुत उर्दू में आप क्लिष्ट उर्दू लाइएगा तो वाह वाह क्या अच्छी उर्दू लिखी है। अरे हाँ, शब्द कोई क्लिष्ट होते नहीं, उनका हम व्यवहार करते और नहीं करते हैं। शब्द उपयोग से हम परिचित होते हैं या अपरिचित होते हैं। अब जैसे हुँ, हमने अभ्यास किया तो एक आध उर्दू शब्द निकल आते हैं, लेकिन तब भी हमने बहुत उर्दू शब्द अपनी बोली से हटा दिए, आते ही नहीं माथे में, मस्तिष्क में आते ही नहीं शब्द। अब तो स्थिति ये हो गई है माधव जी कि मुझे उर्दू शब्द ढूंढने पड़ते हैं कि अगर मेरे को आपको उदाहरण देना हो कि उर्दू शब्द का कोई दो तो सोचना पड़ता। जी, तो वो जी, अभ्यास की बात है। अगर मेरा ये अनुभव रहा है कि अगर देखिए अगर भी उर्दू शब्द है, यदि हाँ, यदि यदि 15 बार आप कोई एक शब्द को हिंदी में बोल लेते हैं, रटते हुँ, नहीं है। जैसे अगर माथे में आ रहा है, थोड़ा रुके और ध्यान रखे, नहीं अगर तो उर्दू यदि मैं 10 बार यदि बोल दूंगा तो 11वीं बार मुंह से यदि शब्द ही निकल। तो ये प्रयोग करके हम हिंदी को वापस ला सकते हैं, कोई कठिन कार्य नहीं है। लोगों को बताना है कि भाषा अपने शुद्ध स्वरूप में ही बोली जानी चाहिए। संस्कृत की बात है, संस्कृत से हिंदी का बड़ा लगाव है। जैसे उर्दू कहते हैं ना, वो अरबी या फारसी किससे आई ऐसा बोलते हैं ना, तो वहाँ के शब्द वहाँ पे हैं। संस्कृत भी से भी हिंदी का अच्छा संबंध है, हिंदी बहुत वहां से निकली है। तो उसमें क्या कठिनाई है? और संस्कृत बोलना क्या कोई पाप है? या संस्कृत से प्रभावित होकर कोई भाषा के शब्द बोलना कोई पाप है क्या? नहीं जैसे मैं बताऊँ कि जर्मनी में जब मैं था बहुत पहले पहली बार 1982-3 में, तब वहाँ पे जैसे कुछ शब्द जहाँ सुने, तो वाहन, तो पता लगा कि वो वाहन से ही निकला हुआ है और लुफ्थहान्स
तो वो भी संस्कृत से निकला हुआ है। क्षमा कीजिए, तो वहाँ संस्कृत का जैसे एक जगह मैंने देखा तो मुझे आगे और पीछे तो समझ में नहीं आया, लेकिन बीच का मुझे समझ में आ गया कि ये सम्मेलन लिखा हुआ है। तो जब मैंने किसी जर्मन से पूछा कि भई ये सम्मेलन का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा गैदरिंग, मीटिंग। तो वही सभा हो रही है, मिल रहे हैं। तो वहाँ पे भी कई तरह के हैं कि मैं वो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन ये निश्चय ही है कि बहुत सारे इतिहास की तोड़-मोड़ से लेकर के भाषा की तोड़-मोड़ भी बहुत ही जिसको कहते हैं कि नियोजित तरीके से इस देश में बहुत ही दीर्घ काल से चल रही है। तो कोई ऐसा भी कोई एनजीओ वगैरह है जो अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहा हो, राज्यों में काम क्योंकि आपने जो किया है एक व्यक्तिगत स्तर पे काम किया है, आपने उसके लिए समय निकाला है, आपने अध्ययन किया है। तो ये इतने बड़े देश में कम से कम अगर आप देखिए कि उत्तर भारत में ही इस बात की बातचीत मान लीजिए कि बिहार से लेके राजस्थान तक हो, दिल्ली, मध्य प्रदेश और जगह भी हो। तो कोई ऐसा आपको ध्यान आता है कि कोई इस तरह की कोई संस्था है जो इस तरह का कार्य कर रही है, इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं? क्योंकि अगर इसको एक निश्चित स्थिति तक पहुँचाना है, तो इस तरह के मतलब फुल्ली फंक्शनल एजेंसी कोई संस्था होनी चाहिए। ऐसा आपके ध्यान में है कुछ इस तरह का? ऐसे प्रचारणी सभा जैसी बातें तो कई बार देखी है, लेकिन लगता हाँ, नहीं कि कोई बहुत बड़ा कार्य उसमें हो रहा है। जी, अगर जी। बहुत प्रभावशाली लोगों का एक संगठन बने, जो इस दिशा हुँ, में सोचे और मिल के कार्य करे, तब अपेक्षित सफलता मिल सकती है। अभी तो कोई ऐसी संस्था मेरे को नहीं लग रही कि बहुत अधिक कार्य कर पा रही है, हुँ, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और एक बड़ा वर्ग विमुख हो चुका है। उसको वापस लाने के लिए हमें जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, संस्थानों में बैठे हैं, पत्रकार हैं, फ़िल्म उद्योग में हैं हुँ, हुँ। और भी संस्थानों में हैं, उन तक बात पहुँचानी होगी और वहाँ से अगर सुधार प्रारंभ हो, तब वो भाषा के शब्द हमारे बच्चों के मध्य आएँगे, हमारे मध्य आएँगे और हम उनको बोलना प्रारंभ कर देंगे, तो फिर हमारी भाषा बच जाएगी। तो इसके लिए तो इस दिशा में प्रयास करना होगा, मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 20-25 व्यक्ति भी अगर संपादकों तक पहुँच जाएँ, क्योंकि जी, अगर जी। आप एक समाचार पत्र की भाषा ठीक कर हुँ, देते हैं, तो जी। एक समाचार पत्र को लाखों लोग पढ़ते हैं, हाँ, निश्चय तो ही। उससे वो शब्द उनके अंदर चले जाते हैं। तो नहीं, चर्चा भी होनी चाहिए। जैसे आपसे चर्चा हुई तो मैंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया और कुछ मैंने चर्चा की तो कुछ और अब मित्रों तो ने भी की। हमारी आपकी क्षमता तो सीमित है ना, हम हमारी क्या क्षमता करेंगे 5,000 फ़ेसबुक में मित्र हैं, उनको प्रेरित कर देंगे, जी, जी, लेकिन जी। जिनको लाखों लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं, हाँ, वहाँ वहाँ उनसे ठीक करवाने से हमें बड़ी सफलता मिलेगी। प्रयास है मैं लगातार संभव होता है जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े संपादकों को बोलता रहता हूँ, प्रयास करता हूँ, लेकिन अगर 20-25 लोगों का एक अच्छा संगठन बन जाए और उसके माध्यम से हम बड़े-बड़े संपादकों को बताएँ, तो स्थिति ऐसी नहीं है कि सुधर नहीं सकती। क्योंकि हिंदी में हमारे शब्द हैं, बस उनके प्रयोग की आवश्यकता है। अब जी, रही बात प्रेरणा लेने की, तो हमारे यहाँ संस्कृत थी। संस्कृत में धातु से शब्द बनते थे प्रत्यय लग के और उसका एक वैज्ञानिक आधार होता था। इसलिए संस्कृत को संभवतः विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा और सबसे अच्छी वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। हुँ, तो वहाँ से हिंदी आ गया, तो हिंदी में भी उस तरह की प्रवृत्ति रही है। तो हिंदी का विस्तार भी हो सकता है, नए शब्द भी गढ़े जा सकते हैं और पुराने जो हिंदी के शब्द हैं उनको पुनः प्रचलन में लाया जा सकता है। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर हम सब मिल के या एक 20-25-50 व्यक्तियों का एक संगठन बने और हम जो 3 प्रमुख हिंदी के माध्यम हैं, समाचार पत्र,
समाचार चैनल, हम्म, दूरदर्शन धारावाहिक जिसको आप कह सकते हैं, और हम्म, मुंबई फिल्म उद्योग, इन सब पे अगर हम पहुंच पाए, उनको समझा पाए, तो परिवर्तन आ सकता है। और सब बात फिर से मैं बोलूंगा अभ्यास की है। अभ्यास की। अब चुपके चुपके में धर्मेंद्र ने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया, उसको हम्म, उपहास बनाया गया, लेकिन अगर वो उपहास नहीं भी बनाया जाता ना, तो हम्म, वो शब्द खटते नहीं, खटकते नहीं। अभी अभी मैं ये, आपने ये देखा था चलचित्र, ये नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार आया था, हेलो। जिनमें भगवान नरसिंह हाँ जी, हाँ जी। का चित्रण था। वो दक्षिण भारतीय ने बनाया था, वो हिंदी में हम्म, वो उसके संवाद डब किए गए थे। हम्म, उसमें आपको एक भी उर्दू का शब्द नहीं मिलेगा, और हम्म, आपको इतना अच्छा लगेगा, कहीं कुछ नहीं खटकेगा, सारे के सारे संवाद हिंदी शब्दों में। क्योंकि मूलतः तो वो दक्षिण भारत में बनी थी, नरसिम्हा, नरसिम्हा नहीं, ये म- अभी तो नाम मेरे थोड़े ध्यान से उतर जा रहा है, लेकिन जी, मुझको बहुत अच्छा लगा कि सारे के सारे संवाद शुद्ध हिंदी के शब्दों में। तो ये प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? ये प्रयोग मुंबई फिल्म के हिंदी सिनेमा में हो सकता है। अब आप कहेंगे क्यों? तर भाई, आप कहते हो कि आपका सिनेमा हिंदी सिनेमा है, तो उसमें हिंदी के शब्द होने चाहिए ना। हिंदी के शब्द ही नहीं तो हिंदी सिनेमा हुआ कैसे हो? तो बिल्कुल सही वहां बात पे है। भी ऐसा प्रयोग प्रारंभ हो सकता है। अभी कल मैं देख रहा था गोलमाल, हाँ, हाँ, गोलमाल वो अमोल पालेकर वाली। अमोल हाँ, पालेकर तो वामपंथी दुष्ट है, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं तो बहुत वर्षों पूर्व उसको देखा था, तो सोचा एक बार फिर देखूं। तो उसमें अमोल पालेकर शुद्ध हिंदी में अपने संवाद बोलता है। उस एक ऐसा व्यक्ति बना है जो हिंदी के प्रति आग्रही है, आग्रही नहीं, वो आग्रही होने का नाटक करता है, क्योंकि उसको उत्पल दत्त के यहाँ कार्य करना पड़ता। तो उसमें उसने शुद्ध हिंदी में संवाद बोले हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो खटकता है। बस बात है अभ्यास की, वो बात वहां तक पहुंचाने की। ये एक ऐसा, इस विचारधारा के पक्षधरों का समूह बने मुंबई फिल्म उद्योग में भी, जो एक दो चलचित्र में मात्र कह रहा, दो चार आप बना दो, जिसमें 90-95% हिंदी के शब्द के संवाद हो, हिंदी के गीत हो। उसके बाद किसी को कोई बात खटकेगी नहीं, वो एकदम अच्छी परंपरा बन जाएगी। पर कोई वैसा साधन मिल नहीं रहा मेरे को। अगर कोई ऐसा मिले तो हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं। एक बार अनु कपूर से बात हुई थी, हम्म, फेसबुक के माध्यम से उसने प्रारंभ भी किया लिखना। हम्म, लेकिन तब है कि वो भी अकेले क्या कर पाएंगे। अगर ऐसे ठीक है। राष्ट्रवादी या हिंदी के समर्थक 10-15 फिल्मकार मिल जाएं, और तब हम लोग वहां भी प्रयोग करके देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल नहीं खटकेगा। अ, आप नरसिम्ह अवतार पे जो सिनेमा बनी है, आप एक बार मेरा आपसे अनुरोध है, देखिए, बिल्कुल उसके देखो। संवाद पे ध्यान दीजिए, कैसे शुद्ध हिंदी के अच्छे संवाद लिखे गए। जी शशांक भाई, तो आपका बहुत धन्यवाद कि आज हिंदी दिवस के अवसर पे इस चर्चा को हमने फिर से इसके जो मूल आयाम है इस विषय के और इसकी जो आवश्यकता है उस पे हमने पुनः चर्चा की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके पास फिर लौटेंगे शेयर मार्केट के विषय में, हिंदी के विषय में और संबंधित विषयों के बीच में चर्चा करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भाई। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे शशांक भारद्वाज साहब से हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में कि किस तरह से सिनेमा, समाचार जगत और मीडिया के जो चैनल हैं उसमें हिंदी का जो उपयोग है वो पहले से अच्छा हो, उसमें कुछ उन्नति हो। इसका प्रयास बहुत सारे लोग करते रहते हैं। तो शशांक भाई उसमें बहुत लंबे समय से जुटे हुए हैं। हमें भी इस विषय में प्रेरणा उन्हीं से मिली है।
तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार। यस सर, तो कोई अगला सब्जेक्ट तैयार कर लें, फिर कल या परसों या रात को देखें।